अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन नाज़रीन, हमने अल्लाह ताला जो कि फजल करम से ये कुरान ऑनलाइन एजुकेशन, कुरान का आसान तर्जुमा छठी जमात से लेकर 12वीं जमात के बच्चों के लिए जो असली इदारों में पढ़ रहे हैं, वो मेल हैं या फीमेल हैं, मर्दाना हैं, जनाना हैं, सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कोशिश शुरू की है कि वो कुरान के तर्जुमे को आसानी के साथ समझ सकें। तो इससे पहले 4 दर्स हुए हैं, इंशाल्लाह आज 5वां दर्स है कि कुरान में ये जो 7 मनाजिल हैं ये कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो आइए जी चलते हैं बोर्ड की तरफ। हमने दर्स की अंदाज में, पढ़ाने के अंदाज में एक काम शुरू किया है कि चूँकि क्लासेस में, स्कूलों में, कॉलेज में बच्चों को असातिज़ा पढ़ाते हैं, तो उस्ताद जो क्लास उस्ताद लेता है, क्लास में जिस अंदाज तरीके से पढ़ाता है, तो बच्चे जब मुतवज्जे होंगे तो वो अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि इंसान फितरत है कि उसको जब किसी चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पता चले तो उसकी ये कोशिश होती है और उसको के साथ एहसास पैदा हो जाता है कि यार आगे मैं मज़ीद भी कुछ हासिल करूं। तो आप लोगों की इंशाल्लाह इस तशनगी को दूर करने के लिए हमने कोशिश शुरू की है। इंशाल्लाह इसको जारी सारी रखेंगे। बस आप लोगों से दुआओं की और ताउन की दरख्वास्त है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे अपने दोस्तों के साथ और सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 5, ये 5वां दर्स है। इससे पहले 4 दर्स हुए हैं। कुरान की 7 मनाजिल हिस्सों की तफसील। और पहले भी हमने ये बात कुछ न कुछ इशारतन बताई थी कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के दौर में वो कुरान को तकरीबन 1 हफ्ते में ख़त्म करते थे और उन्होंने हर एक दिन के लिए एक हिस्सा मुकर्रर किया था। उनके 7 हिस्से बने थे जिनको मनाजिल कहते हैं। अब वो 7 मनाजिल हैं और उनका जो है ना, यहाँ पे हमने इनका जो मजमुआ लिखा है फ़िमी बिशौक़िन। तो ये 7 मनाजिल इन हुरूफ में जमा है। फ़ा है, मीम है, या है, बा है, शीन, वाव और क़ाफ। ये 7 मनाजिल इसमें जमा है। तो आइए जी जरा मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये 7 मनाजिल इसी मजमून में कैसे आ गए फ़िमी बिशौक़िन में। तो पहली मंजिल जो है फ़ा यानी सूरह फातिहा। फ़िमी में पहला हर्फ फ़ा, इस मजमून में पहला हर्फ फ़ा है। तो यहाँ पे जो है ना, फ़ा यानी सूरह फातिहा मुराद है, मीम से मायदा मुराद है, या से सूरह यूनुस मुराद है, बा से बनी इसराइल मुराद है, और शीन से सूरह शोरा मुराद है, वाव से सूरह वस्साफ़ात पारा नंबर 23 मुराद है, और काफ से जो है काफ अल कुरान मजीद पारा नंबर 26 वही मुराद है। तो पहली मंजिल में फ़ा यानी सूरह फातिहा से शुरू है और मीम फ़ा के बाद जो मीम है यानी सूरह मायदा तक है, जो कि पारा नंबर 6 में है। दूसरी मंजिल सूरह मायदा यानी मीम यानी मायदा से शुरू होता है और या से मुराद सूरह यूनुस है, यानी सूरह यूनुस तक, जो कि पारा नंबर 11 में, उस तक जाता है। दूसरी मंजिल सूरह मायदा से शुरू होता है और सूरह यूनुस पर ख़त्म होता है, जो कि पारा नंबर 11 में है। तीसरी मंजिल या से मुराद सूरह यूनुस है और बा से मुराद सूरह बनी इसराइल है। यानी तीसरी मंजिल जो है वो सूरह यूनुस से शुरू होता है और बा यानी सूरह बनी इसराइल तक जाता है, जो कि पारा नंबर 15 में है। बनी इसराइल पारा नंबर 15 में है। अच्छा जी, आए चौथी मंजिल बनी इसराइल से शुरू होता है और शीन यानी सूरह शुअरा तक है। सूरह शुअरा पारा नंबर 19 में है। पांचवी मंजिल सूरह शुअरा से शुरू होता है और वाव से मुराद सूरह वसाफात
पारा नंबर 23 तक, यानी 5वीं मंजिल सूरह शुअरा से, जो कि पारा नंबर 19 में हमने बताया है, उससे शुरू होता है और वसाफात पारा नंबर 23 तक जाता है। आए जी छठी मंजिल की तरफ। छठी मंजिल जो है वो सूरह वसाफात से शुरू होता है और काफ यानी सूरह काफ पारा नंबर 26 तक चला जाता है। ये छठी मंजिल वसाफात पारा नंबर 30 से शुरू होता है और काफ से मुराद सूरह काफ जो कि पारा नंबर 26 में, वहां तक ये मंजिल चली जाती है। और 7वीं मंजिल के लिए अगरचे ऊपर हमने ये हर्फ नहीं लिखा, वैसे तो होना चाहिए था, बेशुकिस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारे बड़ों ने, मुफस्सिरीन ने इनके साथ वो नहीं लिखा, बस ये समझाने के लिए कि काफ से 7वीं मंजिल शुरू होती है और फिर आगे जो है ना आखिर तक कुरान है, चूंकि कुरान 7 हिस्सों में तकसीम हुआ था, तो फिर काफ के बाद जो है ना आखिर में तो सूरत नास आता है, तो सूरत नास तक ये 7वीं मंजिल चली जाती है। तो ये हो गई जी कुरान को जो हमने 7 हिस्सों में समझा था कि भाई कुरान के 7 मनाजिल हैं, वो ये 7 मनाजिल कैसे बन गई थी उनकी तफसील किया है। तो आज हमने इंशाल्लाह वो चीज़ बता दी है। आगे भी इंशाल्लाह मजीद तुम्हारे आसानी के लिए और तो तुम्हें कुरान से मुतालिक बुनियादी और मुफीद मालूमात हासिल करने के लिए मजीद इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे। बस आप लोगों से ताउन और दुआ की दरख्वास्त है, मेहरबानी फरमाइएगा कि हमारे इस इस्लामी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ हमारे लिए दुनिया और आखिरत में बड़ी कामयाबी की ज़ामिन बनेगी। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो और अल्लाह ताला हम सबका हामी बनासिर हो। इसी के साथ आज के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।